होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, इंसान का यूरिनरी सिस्टम। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास मौजूद हैं और इससे हम क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि यूरिनरी सिस्टम जिस्म के अंदरूनी माहौल को मुनज़्ज़म करता है। इसका यूरिनरी सिस्टम का काम क्या है, हमारा जो जिस्म का अंदरूनी माहौल है उसको रेगुलेट करना, उसको मुनज़्ज़म करना, जो यकीनी बनाता है कि बेकार मादे और ज़ायद मवाद जिस्म से खारिज हो जाए। तो बेसिकली यूरिनरी सिस्टम का काम क्या है? बेकार मादों और ज़ायद मवाद को जिस्म से खारिज करना। तो इस बाब में हम इंसानी यूरिनरी सिस्टम की साख्त, अफ़आल और गुर्दे की मुतल्लिका बीमारियों का मुताला करेंगे। तो इसमें हम क्या किस चीज़ का बेसिकली हमने मुताला करना है? बेसिकली हमने इंसान के यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, उसकी साख्त के बारे में पढ़ना है, उसके अफ़आल के बारे में, और जो हमारे गुर्दों के अंदर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाते हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं, तो उस चीज़ के बारे में हमने रीड करना है। सबसे पहले हमारे पास जो मेन टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है 4.1 चैप्टर नंबर 4 का। तो उसमें इंसान का यूरिनरी सिस्टम के अंदर बताया गया है कि इंसान के यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद है, क्या क्या चीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है सारी थ्योरी के अंदर, अगर हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं तो हमें ये सारा समझ आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक हाइलिस दिखाया गया है। तो ये बेसिकली जो गुर्दे के अंदर की तरफ दबी हुई ये जगह हमें नजर आ रही है, इस चीज को हाइलिस कहा जा रहा है। बेसिकली ये वाली चीज जो है वो हाइलिस है। फिर दो हम इसमें गुर्दे होते हैं। ठीक है। दोनों साइड के दायां और बायां गुर्दा होते हैं, यूरेटर। हर गुर्दे से एक ट्यूब निकलती है जिसे क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। तो यूरेटर का एक जोड़ा हमारे पास होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और एक नाली होती है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। और ये नाली जो है जिस्म के बेकार मादों और जायद मवाद को यहाँ जिस्म से बाहर खारिज करती है। तो इसको हम रीड कर लेते हैं कि इंसान का यूरिनरी सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, गुर्दों के एक जोड़े, ओके हो गया, गुर्दों के एक जोड़े, यूरेटर्स के एक जोड़े जो दोनों में से एक एक ट्यूब निकल रही है, एक यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और एक यूरेथ्रा पर मुश्तमिल है। गुर्दे खून से फालतू पानी, अब गुर्दे का जो काम हमें बताया जा रहा है कि गुर्दे क्या काम करते हैं। तो बेसिकली गुर्दे खून से फालतू पानी, नमकियात और नाइट्रोजनी बेकार मादे फिल्टर करते हैं। गुर्दे का क्या काम है? जो खून में ये फालतू पानी, जायद पानी है, नमकियात जायद है, नाइट्रोजनी बेकार मादे जो हैं उनको फिल्टर करना, उनको साफ करना और यूरिन बनाना, मेन जो गुर्दे का काम है ये चीज है। हर गुर्दे से एक ट्यूब यानी ये यूरेटर निकल रही है। और ये क्या इसका काम, यूरेटर का क्या काम है? गुर्दे से यूरिन को कहाँ तक पहुंचा देना, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा देना। फिर यूरेनरी ब्लैडर यूरिन को आर्जी तौर पर स्टोर करते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब इसको स्टोर कर लेते हैं यूरिन को, जब गुर्दे से आता है यूरेटर्स के जरिए से, तो ये आर्जी तौर पर स्टोर करता है। और यूरेथ्रा एक नाली है जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से लेकर जिस्म से बाहर तक ले जाती है, और यूरेथ्रा एक नाली जो है वो जिस्म से बाहर जो है वो खारिज कर देती है। तो ये ओवरऑल हमारे पास इंसान की यूरिनरी सिस्टम में ये चीज़ें मौजूद होती है। नेक्स्ट हमारे पास हम देख लेते हैं गुर्दे, किडनीज को। तो गुर्दे यूरिनरी सिस्टम के मरकजी आर्गन्स हैं। तो जो यूरिनरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं उसका मरकज कौन है? गुर्दे हैं। ठीक है। रेनल आर्टरीज उन्हें ऐसा खून फराहम करती है जिसमें मेटाबॉलिज्म में बनने वाले बेकार मादे, मसलन यूरिया, इजाफी पानी और नमकियात मौजूद होते हैं। तो हमने आर्टरीज, वेन्स के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो इसमें जो रेनल आर्टरीज हैं गुर्दे को ऐसा खून देती हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या होता है, जो बड़े मादों को छोटे मादों में तकसीम किया जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से शुगर्स, ग्लूकोज वगैरह बनते थे। जब कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जाता है, प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है, तो उसके आम सादा अज्जा में वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इस तरह बड़े मालिक्यूल्स को जब सादा मालिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, तो इस दौरान जो बेकार मादे जैसे कि यूरिया, इजाफी पानी और नमकियात जो होते हैं वो मौजूद होते हैं इस खून के अंदर, जो होते हैं ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अब खून के अंदर जब ये सारी चीज़ें मौजूद है तो अब गुर्दे का काम शुरू हो जाता है। गुर्दे इन बेकार मादों को खून से फिल्टर करते हैं, सारी ये जो इजाफी चीज़ें
खून के अंदर मौजूद होते हैं। गुर्दे का काम है उनको साफ करना, उनको फिल्टर करना और फिर इनको यूरिन में तब्दील कर देते हैं। जो इजाफी मादे होते हैं उनका फिर क्या बन जाता है, यूरिन बन जाता है। एक तो सारी चीज़ों से खून को साफ करना और फिर यूरिन बनाना जो है ये गुर्दे का काम है। इसके बाद वो इस यूरिन को जिस्म से बाहर निकाल देते हैं और फिर जो हमारी बॉडी के अंदर जो इजाफी मवाद होता है उसको जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। जो इजाफी चीज़ें मौजूद होती हैं, यूरिया, इजाफी पानी, नमकियात, जो भी जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनको जिस्म से फिर बाहर निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है थोड़ा सा गुर्दे की साख्त के बारे में गुर्दे मतलब किस टाइप के होते हैं, किस शक्ल में होते हैं। तो गुर्दे लोबिया के बीज की शक्ल के ऑर्गन्स हैं। अगर आप लोगों ने लोबिया की दाल देखी हो तो बिल्कुल जो है वो इसकी शक्ल गुर्दे की जो शक्ल है वो लोबिया की दाल जैसी होती है। तो ये गुर्दे लोबिया के बीज की शक्ल के ऑर्गन्स हैं। हर गुर्दे की एक जानिब कन्वेक्स और दूसरी कनकेव होती है। तो वो बता रहे हैं कि एक जानिब जो होती है वो कन्वेक्स होती है और दूसरी कनकेव होती है। गुर्दे पेट यानी एब्डोमेन में डायफ्राम से नीचे वर्टिब्रल कॉलम के अतराफ में लगे होते हैं। हर गुर्दे की कनकेव जानिब वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। बायां गुर्दा दाएं की निस्बत थोड़ा ऊंचा होता है। गुर्दे गहरे सुर्ख रंग के होते हैं। हर गुर्दा 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो ये ओवरऑल हमें किसके बारे में बताया गया है, हमें गुर्दे की शक्ल के बारे में बताया गया है कि एक इसकी कनकेव टाइप है, एक कन्वेक्स टाइप है। गुर्दे गहरे सुर्ख रंग के होते हैं, उनकी हमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बताई गई है। और इसके साथ साथ हमें बताया गया कि जो डायफ्राम की किस तरह किस साइड पे लगे होते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ सारा कुछ हमें इसका गुर्दे का हमें बताया गया है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा अगर गुर्दे की साख्त को भी इसी टॉपिक के अंदर कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं, फिर इसमें हम साथ साथ चीज़ों को रीड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास जो चीज़ मौजूद होती है, इनको हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रेनल आर्टरी है। जो हमें आर्टरीज हमें ऑलरेडी पता है कि ये रेड कलर में होती हैं और वीन्स जो होती हैं ये ब्लू कलर में होती हैं। तो ये यहाँ से जो होती है रेनल आर्टरी और रेनल वीन मौजूद है। इसके बाद ये जो हमें डिफरेंट ये नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, रेनल पैरामिड्स हैं। और ये साइट हमें जो नज़र आ रही है रेनल कॉर्टिक्स है, ये रेनल कार्पसल और ये यहाँ पे रेनल मेडुला है और जहाँ से ये रिटर्न निकल रहा है। तो इस डायग्राम को देखते हुए अब एक पूरी ये चीज़ हमें बता दी गई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये किस किस तरह से मौजूद होती है। तो गुर्दे की बैरूनी साख्त है और अंदरूनी साख्त है, ठीक है। तो बैरूनी साख्त बाहर की साइड से हमें ये कैसे नजर आता है, तो गुर्दा एक सख्त टिश्यू यानी रेनल कॉर्पसल में लिपटा होता है। एक मतलब ये एक रेनल कैप्सूल जो होता है उसमें लिपटा होता है, एक सख्त टिश्यू है यानी रेनल कैप्सूल में लिपटा होता है गुर्दा। गुर्दे की कनकेव जानिब एक गड़ा होता है जिसे हाइलस कहते हैं। पहले भी हमने हाइलस के बारे में पढ़ा है कि एक गड़ा होता है कनकेव साइड पे। तो ये जो हमारे पास है ये वाला यहाँ पे जो हमें एक गड़ा सा नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। तो एक गड़ा होता है जिसे हाइलस कहते हैं। ये वो मकाम है जहाँ से रेनल आर्टरी गुर्दे में दाखिल होती है और रेनल वीन और यूरेटर गुर्दे से निकलती है। तो ये वो मकाम है जो हाइलस है, ये वो मकाम है जहाँ से रेनल आर्टरी दाखिल हो रही होती है और रेनल वीन और ये जो यूरेटर है ये यहाँ से गुर्दे से बाहर निकल रहे होते हैं। तो हाइलस वो मकाम है जहाँ पे जो होता है रेनल आर्टरी गुर्दे के अंदर जा रही होती है, दाखिल हो रही होती है और रीनल वीन और यूरेटर गुर्दे से निकलती हैं। ये तो बैरूनी साख्त हो गई। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं अंदरूनी साख्त को कि गुर्दे के अंदर क्या चीज मौजूद होती है। तो अंदरूनी तौर पर गुर्दा दो हिस्सों में बटा होता है, ठीक है। अगर अंदर की साइड में हम देखें तो गुर्दा दो हिस्सों में बटा हुआ है, तकसीम है। बैरूनी हिस्से को रीनल कॉर्टिक्स कहते हैं, जो इसका बैरूनी हिस्सा है, बाहर वाला जो हिस्सा है इसको रेनल कॉर्टिक्स कहते हैं।
जबकि अंदरूनी हिस्से को क्या कहते हैं, रेनल मेडुला कहते हैं। जो अंदर वाला इसका हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, रेनल मेडुला, और जो बाहर वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, रेनल कॉर्टेक्स। ओके। रेनल मेडुला में बहुत से मखरूती इलाके होते हैं। ये हमें एक फूल की तरह जो ये नजर हमें आ रहे हैं, तो इसमें क्या है, जो मखरूती इलाके जो हैं इनको क्या कहा जाता है, रेनल पैरामिड्स कहा जाता है। ठीक है, जो मखरूती इलाकों को क्या कहते हैं, रेनल पैरामिड्स। तमाम रेनल पैरामिड्स की चौड़ी बुनियाद रेनल कॉर्टेक्स की जानिब, ये जो इनकी जो चौड़ी खुली साइड जो है वो किसकी तरफ है, रेनल कॉर्टेक्स। ये सबकी जो चौड़ी साइड है, जो चौड़ी होती है थोड़ी सी खुली चीज को कहते हैं, तो इसमें जो चौड़ी साइड है वो किसकी तरफ है, रेनल कॉर्टेक्स की तरफ है। ठीक है। जबकि नुकीला किनारा एक कैविटी में होता है जिसे रेनल पेल्विस कहते हैं। और जो नुकीला सबका जो किनारा है, जो सबका जो नुकीला किनारा हमें नजर आ रहा है, ये एक किस में होता है, कैविटी में होता है, जिसे क्या कहते हैं, इस कैविटी को क्या कहेंगे, रेनल पेल्विस कहेंगे। ठीक है। अब रेनल पेल्विस आगे की जानिब गुर्दे से बाहर यूरेटर बनाते हैं। अब इस रेनल पेल्विस का काम क्या है, इसने गुर्दे से आगे जो है कि आप बनाना है, यूरेटर को बनाना है। तो ये ओवरऑल हमारे पास गुर्दे की साख्त हो गई। ठीक है। इसमें हमने गुर्दे की बैरूनी साख्त देखी, हमने अंदरूनी साख्त देखी। अंदरूनी साख्त में हमने कहा कि दो हिस्सों में गुर्दा बढ़ जाता है। एक बैरूनी साइड को रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाली को रेनल मेडुला कहते हैं। रेनल मेडुला के अंदर मखरूती कुछ इलाके होते हैं जिनकी चौड़ी जो शक्ल है, वो चौड़ी साइड जो है वो रेनल कॉर्टेक्स की तरफ है, और जो इनकी नोकीले किनारे हैं वो एक कैविटी में खुलते हैं जिसे रेनल पेल्विस कहते हैं। और फिर हमने रेनल पेल्विस का काम पढ़ा है कि इसका काम होता है यूरेटर को बनाना। तो ये ओवरऑल हमारे पास गुर्दे की साख्त हो गई। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक में इंशाल्लाह देखेंगे नेफ्रॉन को। आज यहाँ तक रखें। अल्लाह हाफिज।